दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरौंडा नगर पालिका में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, घरौंडा नगर पालिका स्वच्छता अभियान में हरियाणा में चौथा स्थान हासिल किया है। घरौंडा नगर पालिका के अधिकारियों को, सफाई कर्मचारियों को बाकायदा सम्मानित करने के लिए घरौंडा शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त पहुंच चुके हैं घरौंडा नगर पालिका कार्यालय में। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी अधिकारियों को फूल मालाएं पहना करके, बुक्के दे करके और उनका मुंह मीठा करवा करके जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको बधाई दी जा रही है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीते वर्ष घरौंडा नगर पालिका देश भर में 116वां रैंक हासिल किया था, लेकिन इस बार जो है 66वां रैंक जो है घरौंडा नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान में हासिल किया है। अगला टारगेट भी जो है घरौंडा नगर पालिका ने सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक करके लगभग निर्धारित कर लिया है और नई योजना बनाई गई है कि आने वाले वर्ष में किस तरह से घरौंडा इलाके में वार्ड वाइज मुख्य सड़कों पर, गलियों में किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और कोशिश रहेगी कि नंबर 1 की स्थिति पर घरौंडा को लाया जाए। घरौंडा नगर पालिका परिसर से ये सीधी तस्वीर है। इस वक्त आप देख सकते हैं 9 PM के जरिए सबसे पहले घरौंडा नगर पालिका ने शहर में जो स्वच्छता अभियान चलाया, उसके तहत घरौंडा नगर पालिका को प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। शहर के सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं इस वक्त घरौंडा नगर पालिका कार्यालय परिसर में पहुंची हैं, जहां नगर पालिका के सचिव रवि प्रकाश के साथ साथ घरौंडा नगर पालिका कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को सामाजिक संस्थाओं की ओर से जो है सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रवि प्रकाश को, नप्पा सचिव रवि प्रकाश को जो है फूल की मालाओं से और बुक्के भेंट करके जो है सम्मानित किया जा रहा है। लगातार नगर पालिका की ओर से शहर में जो सुंदर तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया गया, उसी के मद्देनज़र घरौंडा नगर पालिका को प्रदेश भर में जो है चौथा स्थान हासिल हुआ है। आज ही जो है घरौंडा नप्पा सचिव ने शहर की सामाजिक संस्थाओं के साथ जो एक बैठक भी ली है और आगामी रणनीति तैयार की है। घरौंडा की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पहुंची हैं, आपको जो है सम्मानित किया जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो? देखिए, आज जो ये घरौंडा नगर पालिका का प्रदेश में चौथा स्थान आया है, तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने सफाई कर्मचारियों और जो घरौंडा की जागरूक जनता है, मैं उनको देना चाहूंगा जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमने अभियान चलाए वो इस तरह के थे कि लोगों के सहयोग के बिना वो सफल हम नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ही मैंने कुछ लोगों से और चर्चा की है कि आगे आने वाला जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है, उसमें किस तरह से हम समाज की भागीदारी बढ़ा सकते हैं जी, क्योंकि कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है जब उसमें समाज की भागीदारी हो। तो आज विस्तृत इस बारे में चर्चा हुई है जी, और इस बारे में हम जल्दी अगले सर्वेक्षण के लिए हम रणनीति तैयार करें। तो आज का जो कार्यक्रम था, हमारा घरौंडा देश में चौथे नंबर पर आया। इसके लिए हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है ही है, हमारे पूरे शहरवासियों के लिए फ़ख्र की बात है। और विशेष तौर पर जो हमारे सफाई कर्मचारी जो इसमें पूरा दिन रात उनके जो शिपे चला रहे हैं, यानी कि जो नगर पालिका स्टाफ है और वो दुकानदार भाई, वो जनता जो इसमें अपना सहयोग देते हैं, अपनी आहुति डालते हैं, यानी कि जो साफ़ सफाई का अपने घर के साथ साथ अपने बाहर का भी ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई, उन सभी को इस सफलता के लिए बधाई। और आज जो है एक छोटी सी मीटिंग भी रखी गई, जिसमें जो छोटी मोटी और थोड़ी सी कमियां जो रह गई हैं उसे दुरुस्त करने के लिए एक विचार विमर्श किया गया। और सभी दुकानदार भाइयों से और शहरवासियों से अपील भी की गई कि जो सफाई होने के बाद जो कर्मचारी सफाई करके जाते हैं, उसके बाद कम से कम कचरे को बाहर ना डालें। जब सफाई कर्मचारी आते हैं, जैसे कि रात को सफाई कर्मचारी शहर की सड़कों पे, मुख्य सड़कों की सफाई करते हैं, तो दुकानदार भाइयों से निवेदन, और ज़्यादातर दुकानदार भाई सहयोग भी कर रहे हैं कि उनके सफाई करने से पहले आप वो कचरा भले ही सड़क पे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी उसको उठाकर ले जाएंगे। पर सफाई करने के बाद अगर हम कचरा डालेंगे तो अगले पूरे दिन तक वो
शहर की सड़कों पर हवा के साथ घूमता रहता है। तो जो शहरवासियों से भी सफाई की अपील की गई और नगर पालिका के सभी स्टाफ को फूल मालाओं द्वारा बुक्के देकर और मिष्ठान खिलाकर उन्हें भी बधाई दी गई। और शहर की सभी सामाजिक संस्थाएं, ऑटो यूनियन, सहयोग इंटरनेशनल, निफा, केयर क्लब, एनएसओ, सेवा भारती, सभी के जो मुख्य सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और सभी में खुशी की लहर थी। और आने वाले साल में जो इस तरह का जो प्रतिस्पर्धा दोबारा से जब शुरू होगी उसमें सबकी इच्छा है कि घरोंडा जो है नंबर 1 पर आए, उसके लिए सभी प्रयासरत हैं। और सभी ने, नगर पालिका ने भी सभी सामाजिक संगठनों को आश्वासन दिलाया कि पूरा सहयोग करेंगे और सभी सामाजिक संगठनों ने नगर पालिका को एक आश्वासन दिया कि हम लोग भी इस मुहिम में आपके साथ खड़े हैं ताकि हमारा जो शहर है सफाई में नंबर 1 पर रहे। तो 9 PM का स्वागत है। दूसरी बात यह है जो सर्वश्रेष्ठ अभियान के तहत घरोंडा नगर पालिका ने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है, हम इसको शुभकामनाएं देते हैं और हम नगर पालिका से अनुरोध करेंगे कि और भी अच्छे बेहतर कार्य करें, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि कुछ जो बीमारियां फैल रही है उनका भी विनाश हो सके। और हम दोबारा फिर नगर पालिका को शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार घरोंडा जो है हरियाणा के अंदर 4थे स्थान पर तथा पूरे भारत के अंदर 66वें स्थान पर आया है। मैं इसके लिए नगर पालिका घरोंडा के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं पत्रकार भाइयों को, जिनकी वजह से घरोंडा जो है, क्योंकि उन्होंने जो बार बार समय समय पर अपने मुद्दे उठाकर घरोंडा को स्वच्छता की ओर अग्रसर किया है। और मैं पूरे घरोंडा की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में घरोंडा को प्रथम स्थान पर लाने में अपना पूरा सहयोग करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा घरोंडा 4थे स्थान पर इस बार स्वच्छता में आया है। बड़ी खुशी की बात है। आपने देखा ही होगा पिछले वर्ष नॉर्थ इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसमें 166वां नंबर घरोंडे का था और इस वर्ष वो सुधार होकर 66वें नंबर पर आया है। तो 2021 का जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण था इसमें नगर पालिका द्वारा अलग अलग तरह से अभियान चलाए गए, चाहे वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात है, नाइट स्वीपिंग की बात है, गीला सूखा कचरा की बात है। तो बहुत ही प्रयास इनका रहा जिसमें 4था स्थान प्राप्त किया है। तो हम दिल की गहराइयों से इनका बधाई देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा घरोंडा 4थे नंबर पर आया है। संजय जी, मैं इसका सारा अंश निकाल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं और आपका संदेश भी काफ़ी शहर में चला गया है। अगर इस तरह की मीटिंग नगर पालिका में अगर शहर के स्वच्छता के लिए की गई और हमारी संस्था जैसे व्यापार मंडल हैं और संस्थाएं हैं और सब ने इसका सहयोग दिया, मैं दावा करता हूँ ये हरियाणा के अंदर अगली बार हम नंबर 1 पे होंगे। और इसका योगदान पत्रकार भाइयों आपका ज़्यादा होगा जब आप इनकी आंखें खोलते हैं। जो शहर में कूड़ा करकट होता है और जब सारा समाज इसको देखता है, जब कर्मचारी चाहे वो कोई भी है अधिकारी, उनकी आंखें खुलती हैं, फिर वो हमारी मीटिंग करते हैं, फिर शहर में संदेश भेजते हैं भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम व्यापार मंडल वाले लोग जो हैं, संस्था के कुछ लोग बुलाए गए हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं जब इन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ मीटिंग वाइज ये कार्य होगा और जितना पत्रकार भाइयों का योगदान है हमारा भी इसमें एक आहुति डालेंगे और शहर में सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं विजेंद्र गुप्ता, संरक्षक व्यापार मंडल, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इसमें योगदान जो है सभी का योगदान है, सफाई कर्मचारियों का तो है, लेकिन जैसे जैसे हमने भी जागरूक किया लोगों को, हमने जैसे डस्टबिन की ज़रूरत है डस्टबिन रखवाए और लोगों को समझाया, तो पत्रकार महोदया के द्वारा भी आपके द्वारा भी बहुत लोगों को समझाया जाता है इन चीज़ों को। तो यही है कि अपने जो पायदान है उसको नीचे की बजाय ऊपर करें। हम अगली बार उम्मीद करते हैं कि हम इंडिया में पहले नंबर पे आएंगे। ये तो हरियाणा में बोल रहे हैं, हम इंडिया में नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे, सफाई के मामले में घरोंडे को चकाचौंध करें।